हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 3 हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स में आपका स्वागत है। यह चैप्टर हमें यह बताएगा कि किस तरह से हमारे राज्य की जो सरकारें हैं वो काम करती हैं। पहले जो है ये चैप्टर समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लेवल क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 लेवल होते हैं। पहला है सेंट्रल, ठीक है, दूसरा है स्टेट और तीसरा है लोकल। ठीक है, जिसमें हमारी ग्राम पंचायतें और जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आते हैं। क्लास 6 में आपने ये लोकल गवर्नमेंट पढ़ लिया है। 7 में हम जो है स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं, और फिर 8 में जा कर के फिर बाकी जो है गवर्नमेंट देखेंगे। यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती हैं और क्या इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कहानी जो है एक पातालपुरम की एक प्रॉब्लम को लेकर के है, वो शुरू होती है कि होता क्या है कि कुछ बच्चे हैं वो स्कूल में बैठे पढ़े हैं और जो है स्कूल की लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक न्यूज़ देखी कि जो है देखो हमारे गांव हमारे एरिया में जो है वाटर की ज़बरदस्त शॉर्टेज हो रही है और जो है लोग जो है काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। ठीक, उसी में ये चीज़ें जो है आगे वो डिटेल से पढ़ते हैं कि देखिए साहब, हमारे गाँव में जो है पानी जो है बहुत ही अनक्लीन है और जो है जो पानी के वाटर स्ट्रीम्स हैं, मतलब जो कैनाल्स निकाली गई हैं वो सारी के सारी सूख गई हैं। और कई जगह तो ऐसे हैं जहां लोगों को काफ़ी दूर दूर तक जा कर के पानी लाना पड़ रहा है। मीन्स इनके इलाके में पानी की ज़बरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। ठीक, इसी टाइम वो इसी में पढ़ते हैं आगे कि जो डिस्ट्रिक्ट पातालपुरम जो एरिया के जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो है 3 दिन से जो है पानी नहीं पहुंचा है। इवन की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो उसमें ही पेशेंट भरे पड़े हैं और कई सारे ऐसे ही बच्चे हैं जिनको जो है डायरिया की प्रॉब्लम होकर रखी है। तो इसी टाइम जो है एक लड़की कहती है कि जो है अरे ये तो मैंने टीवी पर भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे डायरिया से डेथ हो गई है। कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। कहा कि बस हम यही उम्मीद करते हैं हमको ना हो। तो इसी में रास्ते में बात करते चलते फिर फाइनली जो छुट्टी होती है घर जाते, तो वही कहा मेरी मम्मी ने कहा है बाहर से कुछ भी जो है बासी सामान नहीं खाना, हर चीज़ जो है आपको गर्म और ताज़ी ही खानी है और अपने हेल्थ का ध्यान रखना। तभी जब साइकिल से बात करके जा रहे थे अचानक से एक पुलिस वाले ने उनको रोका कि देखो तुम लोग आगे मत जाओ। बोला क्यों, क्या हो गया। तो इन्होंने, जो पुलिस वाली थी उसने ये कहा कि नहीं देखो आगे कुछ लोग हैं, उन्होंने जो है एमएलए के घर का घेराव किया हुआ है। अच्छा, ये भी एक मज़ेदार सा यहाँ टर्म देखो कि जो टर्म है घेराव, ये बेसिकली हिंदी का ही टर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है गैदरिंग करना। ठीक, इसको सीधे सीधे इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया। तो अब जो है बच्चे पूछते हैं कि घेराव ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे एमएलए ने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो जो पुलिस वाली कहती है कि नहीं एक्चुअल में ऐसा है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। आइडियली क्या होता है कि जो भी एमएलए होते हैं, अभी एमएलए क्या होते हैं उस पर आगे आएंगे, उनका काम ये होता है कि अगर आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम जो है वो अपनी असेंबली में जा कर के बताना। ठीक है, स्टेट लेवल पर स्टेट असेंबली होती है, नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट होती है। ठीक, तो जो एमएलए हैं वो इस स्टेट असेंबली में के लिए काम करते हैं और जो एमपी होते हैं ये पार्लियामेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए स्टेट मिनिस्टर सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसी को विधानसभा भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है नेता भाषण दे रहा था जिसको ये सुनते हैं कि देखिए हम डिमांड करते हैं कि जो है हमारे जो एमएलए हैं वो हमारी प्रॉब्लम को जो है असेंबली में उठाएं और हमारे एमएलए को जो है इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे कि हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। ठीक, तभी जो है एक लड़की कहती है अरे मैंने इस आदमी को तो कहीं देखा है। बोला हाँ ये तो हमारे मेंबर ऑफ अपोजिशन का जो है मतलब जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे नए नए टर्म आ रहे हैं। एक लोकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, दूसरा एक एमएलए टर्म आ रहा है और एक मेंबर ऑफ अपोजिशन आ रहा है। अब पहला सवाल ये आता है कि ये एमएलए क्या होता है। ठीक, एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे देश के लिए एक पार्लियामेंट है, चूँकि हम न्यूज़ देखते रहते हैं अपने आसपास, तो हमेशा पार्लियामेंट की बातें होती है, तो पार्लियामेंट से इन कंपैरिजन हम ज़्यादा फैमिलियर हैं। ठीक है, तो जैसे जो है देश के लिए दिल्ली में एक पार्लियामेंट है, वैसे ही हर एक स्टेट की कैपिटल में स्टेट असेंबली होती है। ठीक है,
और इसके बाद इस असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को मेंबर्स ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। डन। आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन से लोग जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। तो आप जो है जैसा कि जानते हो भारत के अंदर जो है ढेर सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, कुल 29 स्टेट्स हो गए, ठीक। उसके बाद जो है हालांकि जम्मू कश्मीर फिर से जो है यूनियन टेरिटरीज़ हो गया है, बट ठीक है, हमको ये पता है कि हमारे पास ढेर सारे स्टेट्स हैं। जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक। हर स्टेट्स के पास अपनी एक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक। इसके बाद जो भी स्टेट का टोटल एरिया है, इस पूरे एरिया को कई पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक। हर पार्ट जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक। इस तरह से अगर हम सिर्फ इस बॉक्स को देखें तो 1 2 3 4 5 5 3 जा 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाती है, ठीक। ऐसे ही जितने भी स्टेट्स होते हैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और जो है हर एक पार्ट एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने हिमाचल प्रदेश की केस स्टडी ली है और हिमाचल प्रदेश में कुल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। क्लियर? अगेन कॉन्स्टिट्यूएंसी कई तरह की होती है, पार्लियामेंट की अलग, ठीक है, असेंबली की अलग। अगेन जब पंचायत का या फिर शहरों का चुनाव होता है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है, ठीक है। तो ये जो है 68 ये असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मीन्स जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 हो गई। तो कितने एमएलए चुने जाएंगे? तो टोटल 68 जो है एमएलए का इलेक्शन होना है, जिनके दम पर हिमाचल प्रदेश की सरकार बननी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फिगर है जिस फिगर में हिमाचल प्रदेश का मैप दिख रहा है, ठीक। थोड़ा सा इसको जो है इसको पास में लेते हैं, अगर पिक्चर क्लियर ना हो तो एक बार जो है वीडियो के टॉप पर जो 3 डॉट होता है उस पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है, एट द सेम टाइम यहाँ बहुत छोटी छोटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है। ऐसा क्यों है कि कुछ एरिया बहुत बड़े रखे गए और कुछ हिस्सा बहुत छोटा रह गया? ये सब देखिए बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ के एरिया में आपको बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रहे होंगे। तो ऐसा क्यों है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटे छोटे हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़े बड़े हैं? एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिवीज़न होता है ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है। तो ये जो ऊपर के जो हिस्से हैं ये बेसिकली हिली एरिया है, तो इसके कारण इस पूरे एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है। यही वजह है इन एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी हो जाती है। पॉपुलेशन कम है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी हो गई। इन इलाकों में क्या है, छोटी छोटी पॉपुलेशन बहुत डेंस है, इसलिए यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिवीज़न होता है, ठीक। अब एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है? तो नॉर्मली जो इलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, हर 5 साल बाद चुनाव होगा। चुनाव में जो व्यक्ति जो है मैक्सिमम वोट पाएगा, ठीक है, जैसे मान लो 100 वोट पड़े तो जिस भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट पड़े, डजेंट मैटर कि वो जो है 50 वोट ही होगा 50%, लेकिन जिस भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो बंदा एमएलए बनेगा। जैसे मान लेते हैं 3 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, और टोटल वोट हो गए 100, तो एक व्यक्ति को जो है 40 मिला, ठीक है, एक को 30 मिला, ठीक है, और सॉरी इसको 35 कर देते हैं, और एक को 25 मिला, ठीक है। तो 3 लोग हो गए ए बी सी। तो जिसको भी 40 वोट मिला है, सबसे ज़्यादा वोट इसको मिला है, तो इसको जो है एमएलए डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, कि ये यहाँ का इलेक्शन जीता। डन। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले हैं, ठीक। तो इस तरह से एमएलए चुन लिए जाते हैं। डन। अब एमएलए चुन गए, इसके बाद सरकार कैसे बनती है? तो कुल जो 68 लोग चुने गए, ठीक है, हम आगे चल के देख लेते हैं, चीज़ें ज़्यादा साफ़ होगी। जैसे हिमाचल में 2003 का इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी थी उसको 43 सीट मिली, बीजेपी को 16 मिली, अदर पार्टी को 3 मिली, और 6 कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट थे। टोटल हुआ 68, ठीक। अब सरकार बनाने का रूल ये है कि 50% से ज़्यादा सीट जिसको भी मिलेगी उस पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है। तो 68 का आधा कितना हुआ? ये हो गया 34। इट मीन्स कि 34 से ज़्यादा जिस पार्टी को सीट मिलेगी सरकार उसकी बनेगी।
अब यहाँ हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो सीट है वो 43 है, तो इट मीन्स कि सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस पार्टी की। ठीक, तो अब देखो, जिस पार्टी के पास 50% से ज़्यादा सीट होती है उसको बोलते हैं मेजॉरिटी। ठीक है, और ये मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को गवर्नर इनवाइट करता है कि आप आकर के सरकार बनाइए। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो वो स्टेट का हेड होता है, पूरे स्टेट का हेड होता है। जैसे देश के लिए प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है, वैसे स्टेट के लिए गवर्नर होता है। ठीक है, देश के लिए प्रेसिडेंट और स्टेट के लिए गवर्नर। ठीक, तो गवर्नर क्या करता है कि मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास जो है मोर देन 50% सीट हो उसको एज ए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करता है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो के पास 34 से यानी कि 50% से ज़्यादा सीटें थी, तो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे वीरभद्र सिंह, उनको इनवाइट किया गया कि आप जो है आइए और सरकार बनाइए। ठीक है, बाकी जो पार्टियां थी जैसे कि बीजेपी और दूसरी, इनके पास सीटें कम थी, तो ये लोग जो है अपोजिशन के लीडर कहलाए। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो जो है सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ी। क्यों? क्योंकि उनके पास 50% से ज़्यादा सीटें थी। ठीक, इसके बाद अब होता क्या है कि जो गवर्नर था उसने क्या किया, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को सीएम बना दिया। अब ये जो सीएम होता है ये अपनी ही टीम में से कुछ लोगों को अलग अलग मिनिस्टर बना देता है। जैसे किसी को होम मिनिस्ट्री बना दिया, किसी को जो है अब स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। तो अलग अलग मिनिस्ट्री जो है अलग अलग लोगों को, जो उसके बहुत भरोसे के लोग होते हैं, उनको जो है वो अलग अलग मिनिस्टर बना देता है। ठीक, किसी को हेल्थ मिनिस्टर दे दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर दे दिया, किसी को होम मिनिस्टर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग दे देता है। सीएम कौन बने? तो वीरभद्र सिंह, क्योंकि पार्टी के लीडर थे तो ये सीएम बन गए। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबको अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता है। जैसे जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला, ठीक है, तो वो जो है स्टेट के जितने भी स्कूल हैं वो उनको देखेगा। जिनको हेल्थ डिपार्टमेंट मिला तो वो उस स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उसको मैनेज करेगा। तो हर मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट दिया जाता है कि आप इसकी देखभाल करोगे और इससे रिलेटेड आप सारे काम करोगे। ठीक है, अगेन उस मिनिस्टर के अंडर ढेर सारे सरकारी अधिकारी होते हैं जो उसको उसके काम में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद सवाल आता है कि जो एमएलएज होते हैं इनका क्या काम है? तो क्योंकि हर एमएलए एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, पूरे स्टेट को कई पार्ट में डिवाइड किया था और हर एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो उस एरिया में जो भी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सरकार के सामने पहुंचाने का जिम्मा जो है इसी एमएलए का होता है। और यही वजह थी कि पातालपुरम के लोग नाराज़ थे क्योंकि उनके एमएलए ने जो है सरकार को गार्बेज की जो प्रॉब्लम थी, वहाँ पे सैनिटेशन और पानी की जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम उसने सरकार को नहीं बताई। ठीक है, एडिशनली एक और काम होता है कानून बनाना, खैर वो फ़िलहाल हमारा इशू नहीं है। ठीक है, तो जो दो लड़कियां थी आफरीन और सुजाता जो कि आपस में बात कर रही थी न्यूज़पेपर में, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, चूँकि कैपिटल में ही रह रहे थे, कि चलो हम लोग चल के देखते हैं कि असेंबली में काम कैसे होता है। ये तो पता चल गया कि लोग हल्ला कर रहे हैं कि असेंबली में हमारी प्रॉब्लम उठाइए, तो उसने देखा कि चलो देखते हैं असेंबली में काम कैसे होता है। फाइनली वो जो है कैपिटल पहुंचते हैं और जो है असेंबली में जाने के लिए परमिशन लेते हैं। सीधी सी बात है, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है तो ज़बरदस्त सिक्योरिटी चेक होता है। फिर आगे जो है स्टेयर्स चढ़े और एक विजिटर हॉल होता है जहाँ पर जो है चढ़ करके वो बाहरी लोग भी प्रोग्राम देख सकते हैं। वहाँ पर डेस्क बेंचेज होते हैं जहाँ पर आप जो है पार्लियामेंट के सारे वर्क को आप देख सकते हैं। तो असेंबली में संयोग से जो है उसी जो है प्रॉब्लम को लेकर के डिस्कशन चल रहा था, जो सैनिटेशन वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी और बीमारी को लेकर के इसी बात पर डिबेट चल रही थी। तो क्या कुछ डिबेट होती है उसमें, आइए देखते हैं। तो चीफ मिनिस्टर, अच्छा अंदर काम कैसे होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर, वो जो है सरकार चलाते हैं और सरकार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जो एक्शन होते हैं, वो जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं। सरकार ने क्या कुछ किया, ये सारी चीज़ें वो जो है पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती है। अगेन अगर कोई नया कानून बनाना है, कोई नया डिसीजन लेना है, तो उसके लिए भी उनको असेंबली से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और असेंबली में जो भी सरकार के प्रपोज़ल होते हैं उन पर जो है ज़बरदस्त डिस्कशन होता है। जो अदर मेंबर्स हैं वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं और इस तरह से जो पूरा प्रोसेस जो है वो फाइनल होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है डिस्कशन चल रहा है और देखते हैं अलग अलग एमएलए जो है क्या कह रहे हैं। तो एक एमएलए 1 है, चूँकि नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हम उनको नंबर से ही पहचानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला एमएलए जो है वो ये कहता है कि साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी या अखंड गांव में पिछले 3 हफ्ते से 15 लोग डायरिया से मर चुके हैं। यह जो है सरकार के लिए शर्मनाक है कि वो एक छोटी सी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जबकि ये दावा करती है कि हम टेक्नोलॉजी के चैम्पियन हैं, कि हमारा स्टेट जो है आईटी फील्ड में बहुत डेवलप कर रहा है और जो है एक मामूली सी बीमारी है डायरिया, आप इसको रोक नहीं पा रहे हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इसके फील्ड में क्या कर रहे हैं और इस सिचुएशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। जो एमएलए 2 थे उन्होंने कहा साहब कि मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है, सरकार जो है डॉक्टर्स को अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार जो है इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ कर रही है। ठीक है। जो तीसरे एमएलए हैं वो कहते हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी तोलापत्ती में जो है पानी की ज़बरदस्त शॉर्टेज हो चुकी है। कहा कि जो औरतें हैं वो 3-4 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं ताकि वो पानी लेके आएँ। कहा कि जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने टैंकर जो है प्रोवाइड किए गए हैं ताकि लोगों को सफिशिएंट पानी मिल सके, साथ ही कितने कुएं और पॉन्ड को क्लीन किया गया और उसको डिसइंफेक्ट किया गया है। ठीक। अब एक चौथा एमएलए है, इसकी वॉइस थोड़ी सी अलग होगी, फिर इसको थोड़ा देखना फिर समझ में आएगा। तो चौथा एमएलए ये कहता है कि देखिए हमारे कलीग्स जो है वो जो है इशू को थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। सरकार जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसने प्रॉब्लम को ठीक करने पर काफ़ी कुछ काम किया है। कहा कि हर जगह वाटर टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, लोगों को ओआरएस के पैकेट दिए गए और जहाँ तक हो सके सरकार ने हर वो काम किया है जिससे कि लोगों की भलाई हो सके। ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि पहले 3 ऐसे थे जो सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, चौथा बंदा सरकार के सपोर्ट में बोल रहा है। पाँचवा एमएलए क्या कहता है। पाँचवा एमएलए फिर क्वेश्चन करता है कि देखिए साहब हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां डॉक्टर ही नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ ही नहीं है, कई सालों से, कुछ दिन से नहीं कई सालों से। एक हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर है लेकिन जो डॉक्टर कई समय से छुट्टी पे है और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कहा कि आप मान लीजिए ओआरएस के पैकेट भिजवा भी देंगे तो सवाल ये बांटेगा कौन जब वहाँ कोई है ही नहीं तो। ठीक है। फिर एमएलए 6 ये क्या कहता है। कहा कि देखिए अपोजिशन के लोग जो है ये अननेसेसरी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने ठीक से काम नहीं किया था सफाई पे, लेकिन फिर भी हम तेज़ी से जो है गार्बेज क्लीनिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि कई साल का पड़ा हुआ है तो इसलिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने में टाइम लग रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पहले 3 थे और 5वां नंबर जो था एमएलए, ये लोग सरकार पे सवाल कर रहे हैं। ठीक है। जनरली ट्रेंड ये होता है कि जो अपोजिशन के जो एमएलए होते हैं वो सरकार से सवाल करते हैं और जो सरकार के समर्थक लोग होते हैं जैसे कि एमएलए 4 था और एमएलए 6 था, ये लोग सरकार का बचाव करते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपकी सरकार है तो आप तो उसको सही कहोगे ना, आप तो कहोगे हाँ सब ठीक है, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। और जो अपोजिशन वाले हैं वो तो सरकार की क्रिटिसाइज़ करेंगे ही। तो इस तरह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन चलता है। ठीक है। जो मेंबर्स थे अलग अलग जो है इश्यूज़ को लेकर के डिबेट कर रहे थे कि सरकार ने काम ठीक से काम क्यों नहीं किया और जो है आप ऐसा क्यों किया। वजह क्या है कि सारे एमएलए जो है सरकार के काम के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं, आप चाहे सरकार में हो चाहे ना हो। अब सवाल है अपोजिशन वाले क्या कर सकते हैं। अपोजिशन के लीडर का काम ही यही है कि आप सरकार से सवाल उठाइए और सरकार को फोर्स कीजिए कि वो सही से काम करे, क्योंकि जनता ने आपको इसीलिए भेजा है कि अगर जनता के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है सरकार को बताइए। इसलिए जो है जो पार्लियामेंट होती है या स्टेट असेंबली होती है वो सरकार के पीछे एक वॉचडॉग होती है जो ये इंश्योर करती है कि सरकार ठीक ठाक तरीके से काम करे। ठीक। और इसीलिए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायिका की मीटिंग होती है और वहाँ पर चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ असेंबली जो है अपना काम कर ले ये सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है। एडिशनली कई सारे टीवी चैनल, न्यूज़पेपर वाले वो भी जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स को जो है रेगुलरली टीवी अपने चैनल पे उठाते रहते हैं। न्यूज़पेपर में जो प्रॉब्लम आती है कि साहब यहाँ कचरा फैला, वहाँ गंदगी है, यहाँ बीमारियाँ फैल रही है। टीवी पर लगातार ऐसे खबरें आती है। आजकल कोरोना की प्रॉब्लम चल रहा है, आप देखोगे रोज़ जो है न्यूज़ आती है साहब कोरोना की प्रॉब्लम इतनी बड़ी, यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही है, इतने लोगों की डेथ हो गई। तो इस तरह से सरकार पर दबाव बनता है और सरकार इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर पाती। ठीक है। तो फाइनली जब पार्लियामेंट का डिस्कशन कंप्लीट हुआ
और सरकार को लगा कि प्रॉब्लम सीरियस है, तो सरकार ने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब सवाल आता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये क्या चीज़ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि सरकार को जब अपनी बात जनता तक पहुंचानी होती है तो सरकार करती क्या है, एक मीटिंग बुलाती है। इस मीटिंग में सरकार के जिस भी डिपार्टमेंट का इशू हो, जैसे यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू था तो हेल्थ मिनिस्टर ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और उसने वो करता क्या, सारे प्रेस मीडिया वालों को, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हो गए या टीवी चैनल वाले हो गए, उनको इनवाइट करते हैं और ये कहा जाता है कि आपको जो है ये हमारा गवर्नमेंट का व्यू है और गवर्नमेंट ये सारे स्टेप्स लेने जा रही है, तो आप ये बात जनता तक पहुंचाइए। ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की और उसमें बताया, जिसमें इसमें कुछ मिनिस्टर्स थे और कई सारे गवर्नमेंट अधिकारी थे। उन्होंने ये बताया कि सरकार क्या कुछ स्टेप ले रही है जो है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। रिपोर्टर्स ने कई सारे सवाल भी पूछे और फाइनली जो है जो कुछ भी सरकार ने जवाब दिया उसको न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल पर उन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है। अगले नेक्स्ट वीक तक जो सीएम थे और चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने खुद जो है ये डिसाइड किया कि हम जो है पातालपुरम जा कर के प्रॉब्लम को देखेंगे और साथ ही हम उन लोगों से भी मिलेंगे जिनके घर डेथ हुई है या जिनके लोग जो है जिनके फैमिली मेम्बर जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक कंपनसेशन अनाउंस किया उन लोगों के लिए जिनकी जो है जिनकी फैमिली ने इस बीमारी को सफ़र किया। ठीक है। साथ ही जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटेशन की ही नहीं है बल्कि जो है क्लीन वाटर की भी है, तो इसलिए हम एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं जो कि यह देखेगी कि जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में सैनिटेशन की प्रॉब्लम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही हम PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर प्रॉपर वाटर सप्लाई मैनेज करें ताकि लोगों को पानी को लेकर के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। यहाँ पर जो है जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद जो है न्यूज़पेपर में किस तरह से आर्टिकल छपते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल की हेडिंग थी गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, कि फाइनली गवर्नमेंट को जो है गार्बेज की स्मेल पहुँच गई और चीफ मिनिस्टर ने फ़ंड के लिए प्रॉमिस किया कि जो है हम इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फ़ंड दे रहे हैं। ठीक। तो न्यूज़ क्या है, कहा कि कई सप्ताह से जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है कई सारी डेथ्स हो रही थी और इसके कारण जो है लोग काफ़ी नाराज़ थे और फाइनली गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब जो है जब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ तो हेल्थ मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गवर्नमेंट ने सारे कलेक्टर्स को बोला है कि आप इमीडिएट जो है कलेक्टर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स कि आप जो है इमीडिएट अर्जेंट मेजर्स लीजिए और हर वो स्टेप कीजिए जिससे कि चीज़ें कंट्रोल हो। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर की है और मिनिस्टर ने कहा है कि वो जो है सबको साफ़ पानी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और कैसे प्रोवाइड कराएंगे, तो हर जगह टैंकर भेजे जाएंगे ताकि सबको साफ़ पानी मिले। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है और ज़्यादा फंड दे रहे हैं ताकि हर गांव में पानी की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले कि डायरिया से कैसे बचा जाए, क्योंकि बीमारी कैसे फैलती है, गंदा पानी स्टॉक होने से। तो उन्होंने कहा ये, या फिर जो है उसके टच में आने से। तो कहा कि हम एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके प्रति अवेयरनेस लाई जाए, उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि साहब काफ़ी समय से जो है कचरा हमारे इलाके में नहीं उठाया गया है। तो जो मिनिस्टर ने ये कहा कि ठीक है, हम जो है इस मैटर को बाद में देखेंगे। कहा कि जो अभी हमको पता नहीं है तो ठीक है, हम इस मैटर को जो है फिर से देखते हैं। तो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग तरह से सरकार से सवाल जवाब होता है और फाइनली जो मीडिया वाले होते हैं वो सरकार का व्यू जो है आप अपने न्यूज़पेपर या चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो सरकार होती है वो कई सारे कानून बनाती है। ठीक है। चाहे वो सैनिटेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, तो अलग अलग चीज़ों को लेकर के सरकार एक कानून बना सकती है। जैसे बीमारी के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वहाँ पर एक कानून बना कि हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी होगी कि हर इलाके में सफिशिएंट टॉयलेट्स हों। ठीक है, ताकि कहीं गंदगी ना फैले, और गंदगी नहीं होगी तो बीमारी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के कानून भी सरकार की जिम्मेदारी है। एक तो जनता की प्रॉब्लम डिस्कस करना और दूसरा कानून बनना, ये दो मेजर जो है काम है। साथ ही उन्होंने ये इंश्योर किया कि हर जगह हेल्थ वर्कर्स हों और ताकि जो है लोगों को इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। ठीक है। और इस तरह के कानून जो है लगभग जो है हर एक स्टेट में बने हुए हैं ताकि जो है लोगों की हेल्थ को बेहतर किया जा सके। ठीक है। और
ये तो हुआ स्टेट की बात। ऐसे ही जब देश की से रिलेटेड इशू कानून बनाने होते हैं तो ये कानून जो है पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। स्टेट का जो कानून है स्टेट असेंबली बनाती है, देश से रिलेटेड कोई कानून है तो उसको जो है पार्लियामेंट बनाती है, ठीक। किसी भी डेमोक्रेसी में जो एमएलएज होते हैं या एमपी होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जनता जो है सरकार में सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? जनता का शासन है, ठीक। तो अब जनता खुद तो रूल नहीं कर सकती, क्योंकि जो है हर कोई स्टेट है जिसका 15 करोड़ 20 करोड़ की आबादी है, तो 20 करोड़ लोग तो डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए हैं, ये जनता की ओर से इनको पावर मिलती है कि आप स्टेट के लिए काम करें। सिमिलरली जो एमपी होते हैं उनको जनता की ओर से देश के लिए कानून बनाने की पावर मिलती है, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं वो सरकार बनाते हैं और उन्हीं में से मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, सारी बातें ऑलरेडी की जा चुकी है। और जो अपोजिशन के लीडर हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि अगर जो है रूलिंग पार्टी के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ये उनसे सवाल पूछते हैं और सरकारें इन सवालों को का जवाब देने से डरती हैं, ठीक है, और इसीलिए ठीक से काम करती हैं। वजह क्या है कि अगर जो है अपोजिशन के लीडर्स जो है सरकार से ज़्यादा सवाल करेंगे और ये इस तरह के सवाल मीडिया में उछलेगा तो सरकार की बदनामी होगी और इस बात के चांसेस होंगे कि अगला इलेक्शन वो जीत ना पाएँ। इसलिए जो लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं ताकि जो है अगला चुनाव भी वो अच्छे से जीत सकें, ठीक है। अगेन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है कि जो भी डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, जैसे स्कूल डिपार्टमेंट हो गया या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वो काम करते हैं तो वो उनका हर एक काम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूव होना चाहिए। अगर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव नहीं करती वो काम नहीं कर सकते। यहाँ पर एक जो है पिक्चर दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, सरकारें जनता की बात सुनने को तैयार नहीं होती, ठीक है। अब सरकार जो है एकदम से जो है आप सारी चीज़ों को इग्नोर करती है। उस केस में लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि लोग जो है पब्लिकली एक जगह इकट्ठा हों और सरकार का प्रोटेस्ट करें। देखो डेमोक्रेसी में नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जिसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं उसके पास उतनी पावर होती है। तो सीधी सी बात है, अगर एक साथ इतने सारे लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे और वो अपनी प्रॉब्लम जो है सरकार के सामने रखेंगे तो उस केस में सरकार को इनकी बात सुननी पड़ती है। उनको लगता है कि अगर इनकी प्रॉब्लम को इग्नोर किया तो हो सकता है कि अगली बार जो है ये लोग हमको वोट ना दें और हमारी सरकार गिर जाए। इसलिए सरकार जो है वो मास के प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर पाती। इसीलिए आप ऐसे भी देखो, अगर क्लास सिचुएशन में ही हम होते हैं तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम को जो है अकेले जा कर के क्लास टीचर या प्रिंसिपल सर से कहें तो शायद हमारी बात थोड़ी सी इग्नोर होने के चांसेस होते हैं। बट हम जब पूरी क्लास लेकर के जाते हैं या ग्रुप लेकर के जाते हैं तो लगता है कि नहीं, मैटर अब सीरियस है, इस पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से लोकतंत्र में एमएलए और जो पीपल का बहुत गहरा रोल है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अलग अलग डिपार्टमेंट और उसके काम क्या क्या हैं। तो स्कूल डिपार्टमेंट क्या करता है? तो ये स्कूल डिपार्टमेंट जो है स्टेट के जितने भी स्कूल हैं ये उनको मैनेज करता है और देखता है कि पढ़ाई ठीक ठाक तरीके से चल पाए। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, इसका काम है जो भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सड़क है, इन सब चीज़ों को बनाना और उनकी मेंटेनेंस देखना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये बेसिकली स्टेट में जितने भी जो है खेत होते हैं, किसान होते हैं, ये उनके प्रॉब्लम को लेकर के अपने जो है डिसीजन लेता है या उनके के फेवर में एक्शन लेने की कोशिश करता है। बाकी एक प्रोजेक्ट है, वॉलपेपर प्रोजेक्ट है, तो ये यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। इसमें यही कहा गया है कि आप जो है आप सरकार के अलग अलग काम से रिलेटेड जो है आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से जो है चैप्टर जो है हमारा ख़त्म होता है। आज चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।